वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल्स। आज के इस लेक्चर में हम कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल पंजाब पुलिस का जो 26 तारीख को चौथे महीने में 2024 में पेपर हुआ था उसको हम सॉल्व करेंगे और उससे मिलते जुलते और भी हम एमसीक्यूज हैं जो एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था कि द फाउंडर ऑफ जिम्मेदार न्यूज़पेपर वाज। जिम्मेदार न्यूज़पेपर का फाउंडर कौन था? तो करेक्ट आंसर है मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। ये है वो ज़िम्मेदार न्यूज़पेपर जिसके फाउंडर थे मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। करेक्ट आंसर पैसिफिक। पैसिफिक दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे पहला लिखा हुआ आइन कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है मिसाक मदीना। विच सूरह स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्लाह। करेक्ट आंसर है सूरह तौबा। सूरह तौबा के स्टार्ट में बिस्मिल्लाह नहीं है। इसके अलावा कुरान की जितनी भी सूरतें हैं उन तमाम के स्टार्ट में बिस्मिल्लाह आता है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं सूरह तौबा से रिलेटेड जो आपसे पूछी जा सकती हैं। अच्छा, यहाँ पर माजी में होने वाले पेपर में जितने भी एमसीक्यूज आए थे उनसे मिलते जुलते सवालात हैं उन तमाम की एक्सप्लेनेशन इस ट्यूटोरियल में मौजूद है, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाकर आप इन एमसीक्यूज से मिलते जुलते एमसीक्यूज भी ज़रूर रीड कर लीजिएगा। वो इज़ द करंट DGISPR ऑफ पाकिस्तान आर्मी। करेक्ट आंसर अहमद शरीफ चौधरी। अहमद शरीफ चौधरी पाकिस्तान के मौजूदा DGISPR हैं। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन पाकिस्तान वर हेल्ड ऑन। पाकिस्तान में सबसे पहले जनरल इलेक्शन कब हुए? करेक्ट आंसर है 7 दिसंबर 1970। इसके अलावा इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सा इलेक्शन कब हुआ पाकिस्तान में। तो इस सारे की डिटेल भी यहाँ पर इस ट्यूटोरियल में गिवन है, इसको ज़रूर रीड कर लेना। व्हेन वाज द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इनॉग्रेटेड। पाकिस्तान का स्टेट बैंक कब इसको इनॉग्रेट किया गया? करेक्ट आंसर है 1 जुलाई 1948। 1 जुलाई 1948 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का क्याम आया। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे ही सन 1947 में पाकिस्तान बना तो उसके एक साल बाद ही 1948 के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को शुरू कर दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मिलते जुलते बाकी एमसीक्यूज आपने यहाँ पर देखने हैं इस ट्यूटोरियल में। और इंग्लिश का सवाल पूछा गया था कि ही डाइड खाली जगह कोरोना। तो करेक्ट आंसर था ऑफ। ही डाइड ऑफ कोरोना। ही डाइड ऑफ कोरोना। तो इस तरीके से और भी आपने तैयारी कर लेनी है। प्रोपोजिशंस की तैयारी करनी है कि ऑफ कब आता है, फ्रॉम कब लगता है, टू कब लगाया जाता है, एट, इन, ऑन, ये तमाम प्रोपोजिशंस कहाँ लगाई जाती हैं। प्रोपोजिशंस पर मबनी भी मेरी पूरी एक प्लेलिस्ट है जिसको आप डिटेल में समझने के लिए देख सकते हैं। अगर आपको वो ना मिले तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको से वो शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट, ही इज नॉकिंग खाली जगह द डोर। तो करेक्ट आंसर है ही इज नॉकिंग एट द डोर। ये भी प्रोपोजिशन पूछी गई थी। ही इज नॉकिंग एट द डोर क्योंकि दरवाजे पर दस्तक कर रहा है। इसको हम ऑन द डोर नहीं कहेंगे बल्कि हम कहेंगे ही इज नॉकिंग एट द डोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजरत खदीजा का निकाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसने पढ़ाया? करेक्ट आंसर है हजरत अबू तालिब। हजरत अबू तालिब ने हजरत खदीजा का निकाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ाया। इसके अलावा इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के नाम पता होने चाहिए। ये भी सारे यहाँ पर गिवन हैं। इन तमाम पे अलग-अलग वीडियो भी मेरी मौजूद है, वो भी देखिएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये है कि हम इस पेपर को देख लें जो पेपर हम इस वक्त देख रहे हैं। यूरोप का सबसे बुलंद पहाड़ी सिलसिला कौन सा है? करेक्ट आंसर अल-ब्रस। तो यूरोप का सबसे बुलंद पहाड़ी सिलसिला अल-ब्रस है। और पाकिस्तान के सबसे पहले वज़ीर आज़म का नाम लियाकत अली ख़ान था। इसके अलावा पाकिस्तान के जो बाद में बनने वाले तमाम प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए कि कौन से इलेक्शन में कौन सा प्राइम मिनिस्टर बना था। रोज़नामा जंग के बानी का नाम क्या है? करेक्ट आंसर है मीर खलीलुर रहमान। मीर खलीलुर रहमान रोज़नामा जंग के बानी थे। इसके अलावा आपको बाकी न्यूज़पेपर्स के फाउंडर्स का भी पता होना चाहिए। आज़ादी के बाद के जो अखबारात हैं उनके फाउंडर बेशक आपको पता ना हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन
आज़ादी से कुछ साल पहले यानी कि सन 1900 से लेकर सन 1947, 48, 50 तक जो न्यूज़पेपर थे उनके अगर आप बानियों के नाम देखेंगे तो वो आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा दे सकते हैं। पाकिस्तान ने सबसे पहली बार सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप जीता? तो करेक्ट आंसर है 1999। पाकिस्तान ने 1999 में पहली बार सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप जीता। तो बाकी जो हॉकी के कप जीते पाकिस्तान ने उसकी डिटेल भी ट्यूटोरियल में मौजूद है, ज़रूर देखिएगा इनको, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मुहावरा पूछा गया था कि कच्चा चट्टा कहना से क्या मुराद है? तो इससे मुराद है सब कुछ कह देना। जिस तरह हम अक्सर बोलते हैं कि उसने उसका कच्चा चट्टा खोल दिया, कह दिया या खोल दिया कुछ इस तरह से, तो इसका मतलब होता है सब कुछ कह देना, कुछ ना छुपाना। तो इसके अलावा और भी इस तरह के उर्दू के मुहावरे हैं जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, तो वो भी आपने लाजमी देखने हैं। उस पर भी मेरी एक वीडियो मौजूद है उर्दू मुहावरों के नाम से, तो वो भी आपने देख लेनी है और उर्दू मुहावरे ट्राई करनी है। मुट्ठी गर्म करना का मतलब क्या है? तो मुट्ठी गर्म करने का मतलब है रिश्वत देना, ये भी एक मुहावरा था। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? करेक्ट आंसर वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है। तो इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें वेटिकन सिटी से रिलेटेड हैं जो इस टेबल में गिवन है, आपने इनको भी देख लेने हैं। इकबाल की तसनीफ ज़बूर अजम किस ज़बान में है? करेक्ट आंसर है फ़ारसी। इकबाल की जो किताब है ज़बूर अजम वो फ़ारसी ज़बान में है। इसके अलावा अल्लामा इकबाल जो हैं उनके बारे में आपको बेसिक डिटेल्स पता होनी चाहिए, ये पूछी जा सकती हैं क्योंकि माजी में भी पूछी गई हैं, तो चांसेस हैं कि हो सकता है इस दफ़ा भी पूछ ली जाए। तो अल्लामा इकबाल से रिलेटेड ज़रूरी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए, कब वफ़ात पाई उन्होंने, और इस तरह की चीज़ें। अल्लामा इकबाल की जो बाकी किताबें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, जिस तरह बांग दरा, बाल जिब्रील, ज़रब कलीम, इनके बारे में हम एक अलहदा वीडियो में देखेंगे। पढ़ना चाहें तो वही बात कि ट्यूटोरियल में मौजूद है, देखिएगा। अब फिर आपसे पूछा गया था कि खालिक का मुतज़ाद क्या है? तो खालिक का मुतज़ाद है मखलूक। खालिक होता है बनाने वाला, तो मखलूक होता है, मखलूक होती है जो बनाई जाती है। तो इससे मिलते जुलते और एमसीक्यूज भी आपने देख लेने हैं कि खालिक के मुतरादिफ अल्फाज कौन से हैं और खालिक के मुतज़ाद अल्फाज कौन से हैं, ये आपने देख लेने हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर का नाम क्या है? करेक्ट आंसर कराची। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। और इसके अलावा पाकिस्तान के जो बाकी शहर हैं उनके बारे में आपने देख लेना है कि कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद है, स्मॉलेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बलूचिस्तान, नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान मारखोर, और ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। द फर्स्ट इस्लामिक हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड वाज एस्टेब्लिश इन विच सिटी? तो करेक्ट आंसर है दमश्क। दमश्क के अंदर फर्स्ट इस्लामिक हॉस्पिटल है जो कि फर्स्ट इस्लामिक हॉस्पिटल है। इसके अलावा वेयर डिड फर्स्ट इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस टेक प्लेस? तो करेक्ट आंसर है सऊदी अरबिया। तो इसके अलावा वो अरेंज द फर्स्ट मैरिज ऑफ अवर बिलव्ड प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम विद हजरत खदीजा? करेक्ट आंसर है अबू तालिब। हजरत अबू तालिब थे जिन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी अरेंज कराई। वेयर डिड द फॉल्स प्रॉफिट मुसलिमा क्लेम प्रॉफिटहुड? करेक्ट आंसर है यमामा। विच अंकल डिड प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम से द वर्ड्स by God, if they bring the sun in my right hand and the moon in my left hand and demand that I stop, I would not? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से चचा थे जिन्होंने ये कहा था कि अगर ये मेरे एक हाथ पर सूरज भी रख दे तो दूसरे हाथ पर चांद भी रख दे तो तब भी मैं उन लोगों की बात नहीं मानूंगा? तो करेक्ट आंसर है हज़रत अबू तालिब। तो हज़रत अबू तालिब के बारे में और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि हज़रत अबू तालिब का हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेशन क्या था, हज़रत अबू तालिब का इस्लाम में रोल क्या था, हज़रत अबू तालिब की डेथ कैसे हुई, तो ये चीज़ें भी आपने देखनी है। वाज द मुस्लिम लीग लीडर जोगेंद्र नाथ फ्राम द अनटचेबल कम्युनिटी? यस करेक्ट।
इफ 15 मैन कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, अगर 15 आदमी हैं जो कि 12 दिनों में काम करते हैं, हाउ मैनी मैन विल डू द सेम वर्क इन 6 डेज। इसके लिए हम इसकी कैलकुलेशन में जाएंगे। हम यहाँ पर ले लेंगे 15 आदमी हैं, 12 डेज हैं, तो इनको हमने ज़रब किया आपस में, तो 180 मैन डेज निकले। अब हमने क्या करना है जी, अब हम सपोज कर रहे हैं कि x बी द नंबर ऑफ मैन नीडेड टू कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज। तो अब हम क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, करेक्ट आंसर आएगा 180। और अब हम 180, ये जो 180 हमारे पास आया, इस 180 को हम डिवाइड करेंगे 6 के साथ, तो हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा 13। तो करेक्ट आंसर होगा 13। एट व्हाट टेम्परेचर आर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इक्वल, करेक्ट आंसर है 40 डिग्री, -40 डिग्री, -40 डिग्री पर ये इक्वल होते हैं। नवीद सेव 5% ऑफ हिज वीकली सैलरी, नवीद अपनी हफ्ते की 5% सैलरी को सेव कर रहा है। इफ़ नवीद अर्न्स ₹380 पर वीक, और अगर नवीद 380 रुपये पर वीक अर्न करता है, हाउ मच डज ही सेव्स ईच वीक। तो चलें जी, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम नवीद की वीकली सैलरी आइडेंटिफाई करते हैं जो कि 380 रुपये। अब हम इसका 5% ऑफ 380 रुपये निकालेंगे। तो हम अगर हम 5% हम फाइंड करना चाहें तो हम 380 रुपये जो हैं उनको 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर हमने 380 को 0.05 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो हमारे पास जो द रिज़ल्ट आएगा, द रिज़ल्ट इज़ द अमाउंट नवीद सेव्स ईच वीक। तो इनको हम मल्टीप्लाई करें तो जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो इसका आंसर होगा। तो हमारे पास इसको करेक्ट आंसर आ रहा है, वो आ रहा है 19। नेक्स्ट, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 132। कुछ नंबर्स हमें गिवन है, ये तमाम नंबर्स, और हमने बताना है कि इनमें से कौन से नंबर हैं जो कि 132 के डिविजिबल हैं। तो करेक्ट आंसर है 6 नंबर्स हैं जो कि 132 पे डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज इनटू प्रॉपर सीक्वेंस। हमारे पास कुछ हैं, ये कुछ इनको हमने मिल्की वे, सन, मून, अर्थ और स्टार्स, इनको हमने एक सीक्वेंस देना है। तो इसको हम करेक्ट सीक्वेंस देंगे। सबसे पहले आएगा अर्थ, फिर आएगा मून, फिर आएगा सन, फिर आएगा स्टार्स और फिर आएंगे मिल्की वे। और ये कैसे, इसमें हमने ये देखना है कि अब जो अर्थ है, क्योंकि ये कम्स फर्स्ट बिकॉज इट इज़ द प्लेनेट वी लिव ऑन, क्योंकि हमारा सबसे पहला प्लेनेट कौन सा अर्थ है, तो इसलिए हमने पहले अर्थ को सिलेक्ट किया। अर्थ के बाद हमने सिलेक्ट किया मून को, क्यों, क्योंकि मून फॉलोज द अर्थ। और फिर हमने सन सेलेक्ट किया क्योंकि सन कम्स नेक्स्ट, उसके बाद सन की बारी आती है। फिर स्टार्स आते हैं, स्टार्स आर नेक्स्ट इन लाइन बिकॉज दे आर बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम। फिर मिल्की वे की बात आ जाती है। तो ये इस वजह से ना इन्होंने एक सीक्वेंस दिया हुआ है। वो इज़ द फाउंडर ऑफ इंडिया आम आदमी पार्टी, तो इसका फाउंडर थे अरविंद केजरीवाल। हाउ मैनी पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर इन चाइना, करेक्ट आंसर है 8। चाइना के अंदर 8 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो चाइना के अंदर 8 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के अंदर कितनी पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त एग्जिस्ट करती हैं। वो इज़ द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन गिलगित बल्तिस्तान असम्बली, तो करेक्ट आंसर है हाजी जाजेब। तो आपने देख लेना है कि रिसेंटली अभी कौन है जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, क्योंकि ये वाक़ के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। व्हाट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन यूरोप, करेक्ट आंसर है माउंट एल्ब्रस, जो कि यूरोप के अंदर सबसे बड़ी माउंटेन है। इन विच कंट्री आर द मोस्ट कार्स मैन्युफैक्चर्ड, चाइना, चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा कार्स तैयार की जाती हैं। व्हाट करेंसी इज़ यूज्ड इन मरीनो, तो करेक्ट आंसर है यूरो, यूरो की करेंसी सैन मरीनो के अंदर यूज़ की जाती है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ किर्गिस्तान, सोम KGS किर्गिस्तान की करेंसी है। तो इसी तरह और जो ममालिक उनकी भी करेंसीज आपने देख लेनी है, जिस तरह व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ गबोन आपने देख लेना है, करेक्ट आंसर है फ्रैंक। इसी तरीके से द प्रमोशन ऑफ एलिगी हैपेंड इन द सिटी ऑफ दिल्ली, ट्रू फॉल्स है, तो ये ट्रू है। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ अकबर, अकबर के सिनोनिम कौन से हैं, तो करेक्ट आंसर है ग्रेट, क्योंकि अकबर और ग्रेट के एक जैसे मीनिंग है, तो इसलिए ये आंसर होगा।
Who was the first governor of Punjab from August 1947 to August 1949? करेक्ट आंसर है आमिर मोहम्मद खान। तो इसके अलावा जो पाकिस्तान के और गवर्नर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर पंजाब के खास तौर पर और गवर्नर हैं, तो उनका भी आपने देख लेने। Which country launched the first ever direct attack on Israel in April 2024? तो करेक्ट आंसर है सीरिया। Who is the youngest Nobel Prize in literature from 1901 until 2023? करेक्ट आंसर है रुडियार्ड किपलिंग। The war between Ukraine and Russia started on which date? रशिया और यूक्रेन के दरमियान अभी जो रिसेंटली कुछ सालों पहले वार हुई थी, कब शुरू हुई थी? करेक्ट आंसर है 24 फरवरी 2022। Who established the Mughal Empire? बाबर ने मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश की थी। Complete the series to 6। अब 2 में 4 ऐड करें तो 6 बने, और 4 के बाद अब हमने 5 ऐड किए तो 6 और 5 11, और 5 के बाद अब हमने 6 ऐड करने हैं तो 11 और 6 17, तो 17 के बाद अब हम 7 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 24। करेक्ट आंसर हो गया 24। द इडियम ए हार्ड नट टू क्रैक मीन्स, इसका क्या मतलब है? करेक्ट आंसर है ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम। अच्छा, क्योंकि ये पास पेपर, इसमें बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज हैं जो इस वीडियो में हम देख रहे हैं, इसलिए मैं ज़रा तेज़ी से चल रहा हूँ। इन तमाम एमसीक्यूज से रिलेटेड एक वीडियो भी इस चैनल पर मौजूद है और आगे भी बनती आ रही हैं, तो उनमें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर किसी को डिटेल चाहिए तो डिटेल वाली वीडियोज़ देखिएगा। वो रोड अरमगान हिजाज, करेक्ट आंसर है अल्लामा इकबाल। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल इन द वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया। वेयर इज़ द बिगेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड? करेक्ट आंसर USA। विच इज़ द सेकेंड हाइएस्ट अवार्ड आफ्टर निशान हैदर? निशान हैदर के बाद सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो है हिलाल जुरत। तो इसके अलावा निशान हैदर से मिलते जुलते और जो एजाज़ हैं वो आपने देख लेने हैं। इन मार्च 1942 who came to the subcontinent with some proposal to solve constitutional problems? Correct answer Stafford Cripps। The father of Allama Iqbal was Sheikh Noor Muhammad। The smallest 4-digit number using 0, 3, 5 and 8 is correct answer 3058। The main demand of the Shimla deputation, which was accepted in the Minto Morley reforms of 1909, was about correct answer is separate electorates। When the first wahi was revealed to the Holy Prophet, peace be upon him? Correct answer 610 ईस्वी। Who is the current chairman of Pakistan Cricket Board? Correct answer ज़का अशरफ। आपने जब अप्लाई करने हैं टेस्ट के जाना तो उससे कुछ दिन पहले आपने देख लेना है कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कौन चल रहा है। द वोटर टर्न आउट वाज 63% प्रेजेंट इन द 1993 जनरल इलेक्शन। तो ये एक क्वेश्चन है जो कि पूछा गया कि 1993 में जो इलेक्शन हुए तो उसमें वोटर टर्न आउट क्या था? 63% था। तो इससे मिलते जुलते आप ये भी देख सकते हैं कि अभी जो रिसेंट इलेक्शन हुए उसमें टर्न आउट कितना था। योगेंद्र नाथ मंडल वाज बर्न इन 1904। नेम द एंजल्स हु आर अपॉइंटेड टू पुट क्वेश्चंस टू द डीड्स इन देयर ग्रेव्स। मुनकर एंड नकीर। इफ ए ट्रेन रन्स 180 किलोमीटर पर आवर, अगर एक ट्रेन 1 घंटे में 180 किलोमीटर दौड़ती है, हाउ माई डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन 8 आवर्स? तो करेक्ट आंसर होगा 1440। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ा आसान से। ए स्नोबॉल इफेक्ट मीन्स टू गेट आउट ऑफ कंट्रोल। पाकिस्तान रैंक्ड 140th आउट ऑफ 118 इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स ऑफ 2022 में जो ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स पेश किया गया था उसके मुताबिक पाकिस्तान का 140वां नंबर था। और आखिरी क्वेश्चन जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है इस पेपर का कि इकबाल की फ़ारसी नज़म इसरार खुदी का अंग्रेज़ी में तर्जमा किसने किया? तो करेक्ट आंसर प्रोफेसर निकलसन। तो ये था पेपर जो कि मादी में कांस्टेबल को लेकर हुआ था।
तो कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि तमाम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो इससे पहले कांस्टेबल्स के पेपर्स में आए हैं उन पर वीडियो पहले से बनाकर डाली हुई हैं, और वक्त के साथ साथ और भी डेली की एक वीडियो आ रही है। तो चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा। शुक्रिया।